दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने बाइक, स्कूटी या स्कूटर को भेजना चाहते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग रहते हैं दिल्ली में और अपनी बाइक या स्कूटी को जो है अपने गांव भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है भेजने का, वो है यहाँ पर ट्रेन। जी हाँ, अगर आप भेजते हैं किसी ट्रक से या सिंपल किसी 3 व्हीलर से, इन सब चीज़ों से, तो खर्चा जो है काफ़ी मोटा इसमें आता है। बट अगर आप इसको भेजते हैं ट्रेन से तो पहली बात ये पहुंचता है आपका सेफली, प्लस जो यहाँ पर भेजने का खर्चा होता है वो कंपेयर करें तो काफ़ी यहाँ पर कम होता है। तो आज जानेंगे कि क्या प्रोसेस है अपने बाइक, स्कूटी या स्कूटर को भेजने का ट्रेन से, साथ में इसमें कितना खर्चा आता है, इसमें पैकिंग चार्ज कितने लगते हैं, यहाँ पर आपको कैसे भेजना चाहिए, यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगता है, कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, सब कुछ A to Z बात करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल MK झा। अगर चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पर रेलवे के रिगार्डिंग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी पहला जो आपको काम करना है वो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है रेलवे के पार्सल ऑफिस। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपका जो भेजने का तरीका है वो 2 मोड का हो सकता है। अगर मान लीजिए आप खुद भी उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आप अपने बाइक या स्कूटी को या स्कूटर को भेजते हैं तो उसे हम बोलेंगे लगेज बुकिंग। जी हाँ, मतलब आपका ये जो या भेज रहे हैं वो एक लगेज के फॉर्म में अपने ट्रांसपोर्ट को जो आप साथ में ले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप मान लीजिए आप उस ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने बाइक, स्कूटर या स्कूटी को भेज रहे हैं, तो इस केस में आप बोलेंगे उसको कि ये आपका बाइक पार्सल हुआ। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर एक ये जो वर्डिंग है ये डिफरेंट हो जाता है। अब दोस्तों एक और बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपका जो पेट्रोल वाला बाइक है, डीजल वाला बाइक है, या फिर आपका जो है ये है बैटरी वाला है, तो दोस्तों बाइक में पेट्रोल या डीजल नहीं होना चाहिए जब इसको आप ट्रेन में पहुंचाते हैं। प्लस अगर आपका बैटरी है, बैटरी वाला बाइक या स्कूटी है, तो उसको बैटरी को यहाँ पर निकालना पड़ता है। मतलब निकाल के आपको रखना नहीं है अपने पास, निकाल के उसको अलग से पैक करना होता है। मतलब जो आपका बैटरी होगा वो इसका आपके स्कूटी या स्कूटर में फिक्स नहीं रहना चाहिए, मतलब भेजते समय उसको भी आपको अलग से यहाँ पर पैक करना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं क्या करना है। देखिए, तो पहले आप जाते हैं यहाँ पर रेलवे के पार्सल ऑफिस। दोस्तों ये जो पार्सल ऑफिस होता है वो हमेशा जो रेलवे का स्टेशन होता है उसके फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे, या फिर रेलवे का जो मेन एंट्रेंस होता है उसी के आसपास में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसमें गए, आपने दोस्तों यहाँ पर क्या किया, पहली बात आप उसके वहाँ अंदर गए। दोस्तों आपकी जो बाइक है उसकी आपको करनी है पैकिंग। अब दोस्तों यहाँ पर पैकिंग करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि आप उसे खुद पैक कर लीजिए, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साधे। अपना बाइक आप कितना अच्छे से पैक कर लेंगे, मतलब ये यहाँ पर दोस्तों प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब उसी के आसपास क्या है, कुछ लोग का काम ही होता है कि वो जो है बाइक को यहाँ पर पैक करते हैं। तो अगर आप खुद पैक करेंगे तो मे बी कुछ यहाँ पर चीज़ें जो हैं आप सही से नहीं कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू जो वो वहाँ पर पैक करेंगे। हालांकि पहले वहाँ पर 500-600 रेट था पैक करने का, जिसे मैंने सुना है कि बढ़ाकर जो है 1000-1100 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपके 1000-1100 रुपये खर्च हो जाएंगे, लेकिन जो पैकिंग होगी आपके बाइक की वो एज़ कम्पेयर जो आप करेंगे उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है पैकिंग उन वेंडर से ही करवाएं जो वहाँ पर रेलवे पार्सल ऑफिस के बाहर में रहते हैं, उनसे ही पैकिंग कराएं, तो वो आपको जो है अच्छे से यहाँ पर पैक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपने पैकिंग यहाँ पर करवा लिया, पेट्रोल यहाँ पर निकलवा लिया, वो पैकिंग करने वाले पेट्रोल आपका निकलवा देंगे, और उसके बाद जो आप अगर बैटरी लगी है तो बैटरी भी निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं फिर क्या करना है। फिर आपको पार्सल ऑफिस में जाना है, आपको फॉर्म लेना है। अब दोस्तों फॉर्म जो है कुछ इसको यहाँ पर लेना है, इसको भरना होता है, आपको फॉर्म में यहाँ पर लगा दूंगा। यहाँ पर दोस्तों उसके साथ में आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको जरूर अपने साथ कैरी करके ले जाने हैं। दोस्तों पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका जो है यहाँ पर वैलिड आईडी में आपका यहाँ पर होगा, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, या फिर आपका ये वोटर आईडी हो गया, या फिर आपका मतलब इस तरह का डॉक्यूमेंट कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जिसमें आपकी फ़ोटो, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें मेंशन हो, तो वो जो है आप यहाँ पर कैरी कर सकते हैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट। दोस्तों ज़रूर उसको डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल रखें अपने पास, और साथ साथ उसका जीरोक्स जो अपने साथ में यहाँ पर ले जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको बोलते हैं कि इसका जीरोक्स करा के लाओ तो आप कहाँ पे चक्कर मारते रहेंगे, इसलिए जीरोक्स जरूर करा के ले जाएं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो भी अपने साथ में यहाँ पर रखें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गाड़ी का गाड़ी का दोस्तों आरसी जो है बहुत ज़रूरी है ओरिजिनल कैरी करना। बट मान लीजिए कि यहाँ पर आपको जो है ओरिजिनल आरसी नहीं मिला, लेकिन परिवहन साइट से जो है आप उसको डाउनलोड कर पा रहे हैं,
तो दोस्तों डाउनलोड जो आपने किया है ओरिजिनल आरसी वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर ओरिजिनल आरसी पर यहाँ पर नहीं लिया है तो उस केस में जो है परिवहन से डाउनलोड वाला जो आरसी होता है ओरिजिनल वाला, जो ओटीपी के बाद आपको मिलता है, वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ये इससे काम हो जाएगा। उसका दोस्तों बात करते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दोस्तों यहाँ पर मुझे काफ़ी क्वेरीज आती है कि कौन सा इंश्योरेंस चलेगा, फर्स्ट इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस रहना चाहिए, और वो जो है आपका रहना चाहिए यहाँ पर मतलब वैलिड, ये नहीं कि आपका इंश्योरेंस खत्म हो गया है, वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। इसका दोस्तों मुझे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हमारी बाइक या स्कूटी जो भी है उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है तो क्या उसे हम भेज सकते हैं ट्रेन से? दोस्तों नहीं, अगर आपकी बाइक या स्कूटी का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है तो उसको आप जो है नहीं भेज सकते हैं ट्रेन से, उसको फिर आपको किसी और मीडियम से ही भेजना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों ये सब बातें हो गई, ठीक है। अब दोस्तों जो है आपने फॉर्म वॉर्म यहाँ, अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि आपकी गाड़ी का यहाँ पर लगाते हैं इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, जिसको आपको यहाँ पर फॉर्म में भरना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लोग क्या करते हैं, चालाकी करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए की बाइक है, तो यहाँ पर आपके गाड़ी का जो मूल्यांकन लगता है उसके रेट के अकॉर्डिंग जो है उसका मतलब 1% यहाँ पर देना होता है। तो मान लीजिए किसी की 1 लाख की गाड़ी है तो वो जो है वहाँ पर देना पड़ेगा 1000 रुपया। तो लोग यहाँ चालाकी क्या करते हैं, वहाँ बोलते हैं कि भाई हमारी गाड़ी जो है थोड़ी पुरानी है और ये जो है मतलब 40,000 की है, 20,000 की है, जिसमें उसका 1% हो गया 400 रुपये, 200 रुपये। लेकिन दोस्तों ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि मान लीजिए कोई डैमेज गाड़ी में होता है, जो मूल्यांकन आप उसको लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर पैसे फिर मिलेंगे। तो अगर आपकी ब्रांड न्यू बाइक है, फिर महंगी बाइक है, तो उसका मूल्यांकन उसी से लगाएं, मतलब थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में आपका बड़ा घाटा यहाँ पर हो सकता है, तो इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे मान लीजिए इतना हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि एग्जाम्पल में कि आपको कितना रुपया आपका लग जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर पैकिंग कराई आपने, तो वो मान लीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1200 में पैकिंग आपकी हो गई, प्लस आप जा रहे हैं 1000 किलोमीटर डिस्टेंस, तो यहाँ का 1500 रुपये यहाँ पर लग गया, 2000 मान लीजिए, तो 2000 प्लस आपका हो गया 1200, 3200 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर जो है मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर खर्चा आप लगा लीजिए 100-200 रुपये एक्स्ट्रा, तो करीबन जो है आपका मतलब यहाँ पर 3500 से लेकर 4000 के बीच में 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस वहाँ पर कवर हो जाएगा। तो डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है 1500 मैंने बताया वो 2000-2500 हो सकता है। तो एक मोटा मोटा आप यहाँ पर ले सकते हैं कितना खर्चा जो है आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए आप सेम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो फॉर्म पे एक ऑप्शन आता है कि अगर आप सेम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो इस ऑप्शन में टिक करिए। तो ज़रूर उस ऑप्शन पे आप टिक करेंगे जो कि मैं जो है इस ट्रेन से ट्रैवल भी कर रहा हूँ, वो बहुत दोस्तों ज़रूरी है फॉर्म भरना। मतलब ये फॉर्म जो है काफ़ी अच्छे से जो है आपको यहाँ पर भरना होता है, उसमें कभी भी आप गलती से कुछ भी नहीं भर दीजिए। उसके बाद यहाँ तक हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको रेलवे पार्सल ऑफिस से 3 फॉर्म मिलते हैं। एक फॉर्म जो है रेलवे पार्सल ऑफिस खुद रख लेता है, एक फॉर्म को आपके बाइक पर वो पेस्ट कर देता है, और एक फॉर्म देता है आपको। अब दोस्तों जो आपको फॉर्म मिला है वो ओरिजिनल फॉर्म जो वहाँ पर बाइक को पिक करेंगे उनको जो है दिखाना होता है, तभी उनको जो है यहाँ पर बाइक मिलती है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि भाई अगर मान लीजिए हमारे पास उस फॉर्म का फ़ोटो है या कुछ स्क्रीनशॉट है तो या फ़ोटोकॉपी है तो उससे काम हो जाएगा। दोस्तों नहीं, आपको ओरिजिनल वही वाला फॉर्म जो है दिखाएंगे तभी आपको जो है यहाँ पर बाइक यहाँ पर मिलती है। तो इसका बहुत ही ध्यान रखिए कि आप कोरियर के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर खुद अगर आप जा रहे हैं तो उस फॉर्म को बहुत ध्यान से अपने साथ में रखिए। अब दोस्तों इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बात करने वाला हूँ कुछ गोल्डन पॉइंट्स के बारे में जो कि आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं अगर आप ट्रेन से अपने बाइक, स्कूटी या स्कूटर को भेजने वाले हैं। दोस्तों देखिए, आपको फॉर्म में जो है अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना होता है, तो मेक श्योर कीजिए कि आपको जो मोबाइल नंबर है वो सही से मेंशन हुआ है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपके बाइक का ट्रैकिंग जो हो रहा है, जो भी अपडेट्स हो रहे हैं या जो भी कॉल वॉल आएगा, वो सब कुछ जो है आपके उस मोबाइल नंबर पर ही आएगा जो मोबाइल नंबर आप अपने उस फॉर्म में डालेंगे। तो एक तो एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, ज़रूर उसमें आप डालें। साथ में अगर वहाँ पर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है तो उसमें भी आपके फैमिली मेम्बर का जो भी एक्टिव नंबर है वही वहाँ पर मेंशन कीजिए। तो ये दोस्तों काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जैसे मान लीजिए आपका बाइक डिलीवर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके बाइक डिलीवर होने के बाद 6 घंटे तक तो कोई चार्ज लगता नहीं है, लेकिन 6 घंटे के बाद क्या होता है कि आपके बाइक का 10 रुपये पर घंटे के हिसाब से यहाँ पर चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो है जैसे बाइक डिलीवर हो गई तो 6 घंटे के अंदर उसको यहाँ पर पिक कर लीजिए, वरना आपको 10 रुपये पर घंटे के हिसाब से यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, तभी जो है आपको यहाँ पर आपकी बाइक मिलेगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जो यहाँ पर बाइक की डिलीवरी लेने जा रहे हैं तो वो कौन जा सकते हैं। पहली बात देखिए दोस्तों, जो जा रहे हैं उनका नाम आपको फॉर्म पर मेंशन करना पड़ेगा,
और उनको जो है अपना ID कार्ड यहाँ पर रखना है। जैसे आपका हो गया यहाँ पर जो है आपको ID बताया था, आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया या तो वोटर ID हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। इन चारों में से कोई भी जो एक डॉक्यूमेंट रखना है, साथ उसकी फ़ोटोकॉपी रखनी है और जो ओरिजिनल फॉर्म था वो उनको जो है साथ में रखना है, तभी उनको जो है वहाँ पर जो बाइक, स्कूटी या स्कूटर है वो वहाँ से ले पाएंगे। दोस्तों मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई RC मैंडेटरी है क्या? दोस्तों यस, RC बहुत मैंडेटरी है। और RC जो मैंने आपको बताया ऑनलाइन वाला, वो ऑनलाइन वाला दोस्तों ऐसा वैसा RC नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि परिवहन की वेबसाइट से एक RC यहाँ पर OTP डालने के बाद ही डाउनलोड होती है, वो भी ओरिजिनल RC ही होती है, तो वो आप यहाँ पर ला सकते हैं। तो वो वाली RC की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर आप अटैच करके भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक अभी तक जो है RC नहीं लिया है तब ये आपका काम होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि RC आने में थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 3 महीने में बाद जो है यहाँ पर RC आता है। तो ये काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं डिलीवर कर रहा हूँ बाइक को, तो मेरे हाथ में मुझे कितना एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जितना टाइम आपको यहाँ पर लेके चल रहे हैं उसे 3 घंटा आप एक्स्ट्रा टाइम लेके चलिए। जैसे मान लीजिए मेरे घर से जो है डिस्टेंस है 1 घंटे का स्टेशन का, तो 1 घंटा तो वो मान लीजिए, आधा घंटा एक्स्ट्रा लीजिए प्लस 3 घंटा और लीजिए, मतलब 4 घंटा पहले निकलिए कि आपका काम यहाँ पर आराम से हो जाए। एक दोस्तों मुझे क्वेश्चन आता है कि वैसे मान लीजिए कि मुझे कल बाइक का डिलीवरी देना है, तो बाइक मतलब जाएगी, तो क्या उसको 1 दिन पहले दे सकता हूँ? तो जी हाँ दोस्तों, आप नॉर्मल वर्किंग आवर्स में 9 से 5 के बीच में या 9 से 6 के बीच में यहाँ पर बाइक को दे सकते हैं। अगर नेक्स्ट डे भी डिलीवर होने वाला है तब भी आप यहाँ पर दे सकते हैं बाइक, दिन पहले भी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि जब बाइक डिलीवर होती है तो क्या हमारा वहाँ पर रहना ज़रूरी है? दोस्तों जब बाइक डिलीवर हो रही है तो आपका वहाँ पर रहना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वही उसको बाइक को रखते हैं उठा के उसके अंदर। अगर आप चाहें, अगर आपको देखने की इच्छा है कि ऐसी बाइक कैसे जा रही है, तब आप वहाँ पर रुक सकते हैं। बिकॉज मोस्टली लोग वहाँ पर रुकते हैं, देखते हैं कैसे मेरी बाइक को सही चढ़ा रहे हैं कि नहीं, लेकिन वहाँ पर रुकना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। अगर आप नहीं भी रहेंगे तब भी जो है आपकी बाइक को वहाँ पे चढ़ा देंगे और वो यहाँ पे उतरेगी बाइक, वहाँ उतार भी देंगे। तो ये दोस्तों ऐसा करके जो है काम यहाँ पर होता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि मिनिमम जो हॉल्ट है वो कितना रहना चाहिए? दोस्तों अगर यहाँ पर 1 मिनट का भी हॉल्ट रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी मतलब मान लीजिए रेलवे पार्सल ऑफिस ने अलाउ किया हुआ है बाइक चढ़ाने उतारने का, तो वहाँ पर बाइक रुकेगी। दोस्तों इसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर नियर बाय रेलवे पार्सल ऑफिस से मिल सकती है कि आज जो रूट है इसमें इस वाले स्टेशन पर जो है यहाँ पर हॉल्ट रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो अगर वहाँ पर मतलब रुकती है 1 मिनट भी और रेलवे पार्सल ऑफिस की तरफ से वैलिड है वहाँ पर बाइक चढ़ाना या उतारना, तब भी जो है आपका बाइक यहाँ पर चढ़ या उतर सकता है। अब दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए इंटरचेंजेबल स्टेशन है, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली से पटना है और पटना से फिर दरभंगा है, दिल्ली से मान लीजिए दरभंगा कोई ट्रेन नहीं जाती फॉर एग्जांपल, तो दोस्तों इस केस में जो है आपको यहाँ पर डायरेक्ट आप नहीं भेज सकते। यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए दिल्ली से पटना भेजेंगे आप और पटना में फिर दोबारा होना चाहिए कि सारा प्रोसेस करेंगे, दोबारा कोई होना चाहिए वहाँ पे आपका मतलब जान पहचान का, वो वहाँ पर जो है सारा प्रोसेस करके फिर दरभंगा भेज सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने दिल्ली में ही जो है पूरा दरभंगा का यहाँ प्रोसेस कर दिया, पटना में कोई ना कोई रहेगा तभी ये आपका यहाँ पर हो सकता है। दोस्तों आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। मैंने पूरी कोशिश करी बहुत ही कम शब्दों में फुल डिटेल में वीडियो बनाने का कि कैसे करके आप यहाँ पर अपने बाइक, स्कूटी या स्कूटर को डिलीवर कर सकते हैं यहाँ पर ट्रेन के थ्रू। बिकॉज कई बार हम लोगों को अपने बाइक, स्कूटी या स्कूटर को भेजना होता है अपने गांव में, अपने होम टाउन में, किसी भी कारण से किसी दूसरे स्टेट में, तो ये प्रोसेस दोस्तों होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है, कुछ पूछना रहता है, तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों किसी भी एक पर्सन के साथ आपको लगता है कि वीडियो शेयर करनी चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों रखते हैं आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए टेक्निकल MK झा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।